कानून कहाँ बनते हैं, नीति निर्धारण कहाँ होता है, कहाँ तय होता है। कोई गली में बैठ के अपने आप को कुछ ही मानने लग जाए, इससे थोड़ा ही होगा। भारत की संसद ने जो हमारा जो पूरा जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो हमारे मेंबर थे, उन लोगों ने, सब लोगों ने उनको जो है उनके कार्य को सराहा है। और 2 साल 11 महीने 18 दिन भोंदुओं पे थोड़ा ही बन रहा है संविधान, बनाने लेते खुद पे खुद। 2 साल 11 महीने 18 दिन में तैयार हुआ है। तो अपने बच्चों की तरफ नहीं देखा बाबा साहब ने इस देश की क्यों नहीं दे पाए? संविधान से पहले आप इतने ही न्यायप्रिय थे, सामाजिक न्याय को मानने वाले थे, तो आपने संविधान के बनने से पहले महिलाओं को वोटिंग अधिकार क्यों नहीं दिया? क्यों आपने कमजोर वर्गों को, जब इस देश में मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार समिति से पहले जब वोट दिया जाता 3% लोग वोट करते थे, तब इस देश के कमजोर वर्गों के वोटिंग राइट के लिए कोई क्यों लड़ा? सब सहमत थे। टैक्स पेयर्स, पैसे वाले, उद्योगपति, बहुत पढ़े लिखे लोग, वही वोटिंग राइट उनको मिले। तो ये तो बाबा साहब का क्या संघर्ष है ना, उनका योगदान है, जो आज मेरे जैसे लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए हैं। और कल आज़ाद समाज पार्टी से आप देखना सैकड़ों लोग MLA बनेंगे। ये बाबा साहब अम्बेडकर का जो आशीर्वाद है, जो उनका योगदान है, उसकी वजह से। कौन चाहता था गरीब का बेटा? पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, शाक्य, कुशवाहा, बिंद, राजभर, केवट, मल्ला, जाट, गुजर, यादव, लोधी, विश्वकर्मा, सैन, इनका बच्चा कोई कुर्सी बैठ जाए, कौन चाहता था? आज भी कौन चाहता है? जब यही लोग अपने हक के लिए आते सड़क पे, तो इनको पिछड़े दलित कह के क्यों नहीं देते? मध्य प्रदेश में तुम लोग तो अगर इतने अच्छे हो और हिंदू भाई है, तो पिछड़े वर्ग के लोगों को क्यों नहीं देते 70% आरक्षण? तो कुछ नहीं है, सब खोखला है। इस देश में आज कानून को ताक पर रख के काम किए जा रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा किस तरह तलवारें बांटी गई, तलवारें किस लिए बांटी आपने? तलवारों से घास काटने के लिए बांट रहे हो तलवारें? किस तरह का माहौल बना रहे हो? और जब लोग आवाज उठाए तब कार्रवाई करते। जरूरी तो ये था कि एडमिनिस्ट्रेशन खुद बोले कि उन पर सख्त कार्रवाई करता। जो आज तलवार बांट रहा, कल बंदूक बांटेगा। और तलवार बंदूकों से कौन सा जो है विरोध करने का कौन सा तरीका है? यही प्रक्रिया कोई और दलित, पिछड़ा, मुसलमान करके देखे, उनके घर जमी दजना हो जाए, आप बताना मुझे। इस गुंडा तंत्र को लोग देख रहे हैं। और मैं तो यहाँ कह रहा हूँ, आज हम लोग यहाँ हाईवे पे खड़े हैं सोरिख में। मैं कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के नौजवान को कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश की माताओं बहनों को कहना चाहता हूँ, आपने सबको आजमा के देख लिया है। इस पार्टी को, उस झंडे को, इस नेता को एक मौका आजाद समाज पार्टी को, चंद्रशेखर आजाद को आप दो, फिर बताना उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पे है नहीं। इनका आपके बच्चों को तो घर तक रोजगार पहुंचेगा, जब आपके घरों पे पैसे पहुंचेंगे, सम्मान का जीवन मिलेगा, जुर्म जाति गुंडा राज खत्म होगा, आपको महिलाओं को घर पे रोजगार मिलेगा, तब आपको पता लगेगा कि राजकाज क्या होता है। अभी क्या है? तो 5 किलो राशन देके वोट को लूट रहे हैं। बहुत बुरे हाल हैं।